हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ टर्म्स को देखेंगे जो कि शॉर्टकट से रिलेटेड है। कंप्यूटर में जितने भी शॉर्टकट्स लेते हैं उसकी अभी सीरीज़ चल रही है। इससे पहले कंप्यूटर में जितने भी एब्रीविएशन आ रहे थे, जितने भी फुल फॉर्म्स आ रहे थे, उसको हम लोग पढ़ लिए हैं A to Z तक। तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग डेली जो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, एक्सेल में जो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, MS वर्ड में जो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं उसको देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है एक्सेल शॉर्टकट्स, मीन्स एक्सेल शॉर्टकट्स में जो जो शॉर्टकट्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे फंक्शन की होता है F से लेकर के 12 तक। लास्ट वाले सेशन में हम लोग उसके बारे में पढ़े थे। इस सेशन में देख रहे हैं F11 कि F11 का क्या यूज है। तो F11 का हम लोग किस लिए यूज करते हैं? चार्ट तैयार करने के लिए। एक्सेल में जब हमको किसी चैट को तैयार करना होता है तो हम लोग F11 का यूज करते हैं। क्लियर है? फिर आता है करेंट टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सा हम लोग शॉर्टकट्स की यूज करते हैं, कौन सा कमांड यूज करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और इस सिंबल को यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल। फिर आता है थर्ड, कंट्रोल प्लस और इस सिंबल को यूज करने से क्या होता है? करेंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है? करेंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। और थर्ड नंबर में करेंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप या फिर पेज डाउन। एक सीट से दूसरे सीट में जाने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस पेज अप या फिर पेज डाउन। क्लियर है? फिर फिफ्थ नंबर पे दिया गया है अल्ट प्लस। नाम से ही पता चल रहा है प्लस मीन्स क्या करना? ऐड करना किसी चीज़ को। तो सम फंक्शन को इंसर्ट करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? अल्ट प्लस। क्लियर है? फिर आता है कंट्रोल प्लस स्पेस। अगर हम कंट्रोल प्लस स्पेस करें तो उसमें क्या होगा कि जितने भी कॉलम रहेंगे उस सभी कॉलम में जो भी फंक्शंस दिए रहेंगे, जो भी टेक्स्ट रहेंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो कंट्रोल प्लस स्पेस से क्या कर सकते हैं? सिलेक्ट इंटायर कॉलम। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर, शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस एक साथ हम अगर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट इंटायर रो। पिछले वाले में क्या था? कंट्रोल प्लस स्पेस था और इसमें क्या है? शिफ्ट प्लस स्पेस है। तो कंट्रोल प्लस स्पेस किए थे तो कॉलम वाले सब सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन अगर शिफ्ट प्लस स्पेस करेंगे तो सिलेक्ट इंटायर रो, जो इस तरह से रो दिए रहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम ऐसे सीधी रहती है। क्लियर है? ये कॉलम होते हैं उसमें और ये क्या होते हैं? रो होते हैं। फिर देखते हैं MS पावर पॉइंट में कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज होते हैं। 8 नंबर पे दिया गया है कंट्रोल प्लस N। कंट्रोल प्लस N मीन्स क्या हो गया कि न्यू, N से ही पता चल रहा है कि न्यू। इंसर्ट ए न्यू प्रेजेंटेशन या फिर इंसर्ट ए न्यू फाइल। क्लियर है? कंट्रोल प्लस N। फिर आता है कंट्रोल प्लस M। अगर नया स्लाइड लेना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस M। देखिए 9th नंबर पे दिया गया है कंट्रोल प्लस M। इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। क्लियर है? फिर देखते हैं आगे 10 नंबर पे कंट्रोल प्लस D। D फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डुप्लीकेट स्लाइड। अगर डुप्लीकेट स्लाइड की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस D। फिर 11th नंबर पे दिया गया है F5। नॉर्मली हम F5 को जब कंप्यूटर ऑन करते हैं या फिर हम किसी भी फंक्शन में या फिर वेब ब्राउज़र में रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग रिफ्रेश के लिए भी हम लोग F5 का यूज़ करते हैं। लेकिन हम जब MS पावर पॉइंट में रहेंगे तो F5 का यूज़ हम किस लिए करेंगे? स्लाइड शो देखने के लिए, कि जितने भी हम स्लाइड्स बनाए रहेंगे या फिर जितने भी हम लोग इमेज तैयार किए रहेंगे उसको एक व्यू शो में या फिर स्लाइड शो में देखना होगा तो F5 यूज करेंगे। स्लाइड शो या फिर उसको स्लाइड व्यू शो भी बोल सकते हैं। फिर 12वें नंबर पे आ रहा है डिलीट। डिलीट के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। इस शॉर्टकट्स के माध्यम से हम लोग किसी भी फाइल को, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी वेब को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से डिलीट कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड को भी डिलीट कर सकते हैं अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। लेकिन केवल कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो वो क्या होगा? डुप्लीकेट स्लाइड होगा। क्लियर है?
फिर नेक्स्ट देखते हैं 13th नंबर पे दिया गया है शिफ्ट प्लस F5। इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, करेंट स्लाइड का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए। जो भी करेंट स्लाइड स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस F5। क्लियर है। फिर आता है डेली यूजेस शॉर्ट कीज। डेली लाइफ में हम लोग जो भी शॉर्टकट्स यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 14वें नंबर पे दिया गया है कंट्रोल प्लस O। देखिए कंट्रोल प्लस O करेंट सॉफ्टवेयर में फाइल ओपन करने के लिए। देखिए यहाँ पे पीछे दिख रहा होगा, करेंट सॉफ्टवेयर में फाइल ओपन करने के लिए। जो भी करेंट सॉफ्टवेयर में हम लोग रहेंगे, MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, तो उसमें क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस O करेंगे तो क्या होगा, फाइल ओपन होगा। फिर आता है कंट्रोल प्लस A। इस शॉर्टकट की तो आप लोग जानते होंगे। जब आप लोग पहले सॉन्ग भराने जाते होंगे, मोबाइल उस टाइम बहुत कम था, तो ऐसे मेमोरी चिप लेकर के हम लोग सॉन्ग भराने जाते थे दुकान पे, या फिर मूवी भराने जाते थे, तो बोलते थे कि 100-200 ऐसे हिंदी सॉन्ग्स उसमें भर दीजिए। तो क्या करते थे, सामने ही कंट्रोल प्लस A करते थे, सभी सॉन्ग सेलेक्ट होता था और वो क्या करते थे, वहाँ से कॉपी कर देते थे। तो इस कमांड का यूज किस लिए किया जाता है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। फिर आता है 16th नंबर पे कंट्रोल प्लस बी फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोल्ड। सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड में बदलने के लिए, जैसे आप लोग लिखते होंगे B या फिर कोई भी ABCD में S लिख दिए, तो इसको और अच्छी तरीके से थोड़ा सा और बड़ा मोटा और मतलब डार्क दिखने के लिए बोल्ड कर दिया जाता है, थोड़ा सा एकदम अच्छा दिखने लगता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस आई फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इटैलिक्स। कोई ऐसे आप लोग सेंटेंस देखते होंगे जो कि सीधा ना होकर के थोड़ा सा ऐसे 75 डिग्री पे मूव रहता है, इस तरीके से। क्लियर है। थोड़ा सा मतलब ऐसे झुकाव रहेगा, 75 डिग्री हो या 70 डिग्री हो। तो वैसा अगर सेंटेंस आपको लिखना है, वैसा अगर आपको वाक्य लिखना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आई, सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक में बदलने के लिए। फिर आता है कंट्रोल प्लस यू पर क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। तो हम पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको भी अंडरलाइन करना है, और उसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू। कंट्रोल प्लस यू के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जितने भी लाइन हमको अंडरलाइन देना है तो उसको हम कंट्रोल प्लस यू के माध्यम से ऐसे कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। फिर आता है 19th नंबर पे कंट्रोल प्लस एस पर क्या हो जाएगा, सेव। एन फॉर हो जाएगा न्यू, ओ फॉर क्या था, ओपन। तो ये तो सिंपल है। सेव करें डॉक्यूमेंट फाइल, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल या फिर जो भी ब्राउज़र पे हम लोग रहेंगे या फिर जो भी स्लाइड्स पे रहेंगे, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को या फिर उस स्पेसिफिक फाइल को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपने पीसी में। फिर आता है 20th नंबर पे कंट्रोल प्लस सी। इस कमांड के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट रहेगा उसको हम लोग कॉपी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट होता है, पहले कॉपी करते हैं और 21 नंबर पे देखिए वहाँ पे क्या दिया गया है, पेस्ट। कंट्रोल प्लस भी, कोई भी चीज़ को कॉपी कर लिए और दूसरे स्थान पे पेस्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस भी। आप लोग मोबाइल में भी यूज करते होंगे, बट अगर आपको सिस्टम में इस तरीके से करना होगा तो आप लोग को ये शॉर्टकट्स की यूज करना होगा, कंट्रोल प्लस सी एंड कंट्रोल प्लस भी, एक कॉपी करने के लिए और कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस के। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस दिए रहते हैं, बट आप लोग देखे होंगे उसमें कोई लिंक दिया रहता है या फिर वैसे कोई बड़ा ऐसे हाईलाइट कर दिया जाता है उसी पेज में, उसी स्पेसिफिक पेज में, जिस पे ओपन करके हम कुछ डाटा को प्राप्त कर सकते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक बोलते हैं। तो हाइपर लिंक किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी टेक्स्ट में लगाने के लिए क्या यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के माध्यम से इंसर्ट हाइपर लिंक फॉर द स्पेसिफिक टेक्स्ट। फिर आता है 23rd नंबर पे कंट्रोल प्लस एक्स। इस माध्यम से क्या कर सकते हैं, कट दी सिलेक्ट आइटम। कट से अगर आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा तो मूव, जैसे हम
कॉपी करते हैं तो जहाँ से कॉपी करते हैं वहाँ भी रहता है, और जिस दूसरे प्लेस पे हम लोग कॉपी करके ले जाते हैं वहाँ भी वो रहता है। लेकिन कट का मीन्स क्या हुआ कि वहाँ से वो कट हो जाएगा, फिर दूसरे स्थान पे जब इसको पेस्ट करेंगे तो दूसरे स्थान पे ही रहेगा। मीन्स कि मूव कर दिए, वहाँ से लेकर के दूसरे स्थान पे उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को क्या किए, मूव कर दिए। फिर आता है लास्ट कंट्रोल प्लस ESC का मीन्स क्या हुआ कि एस्केप। आप लोग कीबोर्ड जब यूज देखते होंगे तो सबसे पहला बटन कौन सा दिया रहता है, एस्केप दिया रहता है। फिर अगर उसको कंट्रोल के साथ ओपन करेंगे तो क्या होगा, ओपन दी स्टार्ट मेन्यू, वो आपको स्टार्ट मेन्यू पे लेकर चला आएगा। क्लियर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए सबसे कीवर्ड है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले दिया गया है ESC यहाँ पे ये। तो इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ओपन दी स्टार्ट मेन्यू। क्लियर है। और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि पेस्ट का जो शॉर्टकट की क्या होता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। खैर इसका जो शॉर्टकट की है वो इस वीडियो में मैं बताया हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आसानी से आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।